खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। सारे महिमा आदर पाने के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, जो हमें फिर एक बार मौका दिया उनकी उपस्थिति में बैठने के लिए, इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जिनको चुनते हैं अपने राज्य के लिए, अपने सेवकाई के लिए, उनके जीवन में आर्थिक संघर्ष क्यों आते हैं। हो सकता है कि ये बात अब हमें समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हमारे आत्मिक लेवल बढ़ते जाएंगे ये बात को हम ज़रूर समझ पाएंगे। तो हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे पिछले एपिसोड में, जो परमेश्वर हमारे जीवन में आर्थिक समस्या इसलिए लाते हैं कि उनके पीछे उनका बहुत सारा गहरा बड़े भेद या उद्देश्य छिपा रहता है। आइए इस संदेश को हम आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर चलें। तो उसका जो पांचवा कारण है आर्थिक संघर्ष का, हमारे जीवन में जो आर्थिक संघर्ष आता है, इसका पांचवा कारण है यू आर इन ए सेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए ग्रेट थिंग्स। यानी कि एक बहुत बड़ा चीज के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। हमारा आर्थिक संघर्ष एक बहुत बड़ा तैयारी का एक चिन्ह है। आज अगर हम घटी में जा रहे हैं, समस्या में जा रहे हैं, हमारे पास पैसों की कमी है या स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक महान विषय का तैयारी है जो परमेश्वर के द्वारा भेजी गई है हमारे जीवन में। हम सोच सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करने से पहले तैयार किए हैं। हमारे सबसे बड़ा जो उदाहरण है, पहले हम देखेंगे दाऊद के जीवन। दाऊद के बारे में ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जो नहीं जानता है। दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान था, जंगल में इधर उधर घूमने वाला था, मारा मारा फिरता था, उसके जीवन में कोई भी अच्छाई नहीं थी। लेकिन देखते हैं बाद में कि वो इज़राइल का राजा बन गया। वो डायरेक्ट राजा नहीं बना, परमेश्वर ये सारे चीज़ों में पहले उनको लेकर गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये उनका तैयारी का समय था जो दाऊद को मालूम नहीं था इसके विषय में। दूसरा व्यक्ति, हम यूसुफ के बारे में सब जानते हैं। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है, बिना कारण वो बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरा। वो डायरेक्ट राजभवन में नहीं गया, वो डायरेक्ट पैलेस में नहीं गया। पैलेस को जाने से पहले, पैलेस को पहुंचने से पहले कई तरह के तकलीफ और उनको जेल में रखा गया। तब जाके वो एक दिन मिस्र का गवर्नर बना। हम मोजेस के बारे में सब जानते हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में जो घटना घटी हम जानते हैं। एक व्यक्ति को उसने जब मार दिया, वो चला गया। 40 साल तक उसका कोई आता पता नहीं। भेड़ बकरियां चराता था अपने ससुर का। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। फिर वो तो कभी नहीं सोचा होगा। वो यही सोचा होगा कि मेरा लाइफ स्पॉइल हो गया, मैं और कुछ नहीं हूं, मुझसे और कुछ नहीं होगा। परंतु एक दिन सडन परमेश्वर का बुलावा आता है और परमेश्वर उनको एक बड़े काम के लिए नियुक्त करते हैं। हाँ, ये बात सच है।
परमेश्वर हमें पहले तैयार करते हैं, जो हमारे समय से परे हैं, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कभी, परंतु उनको ये बात मालूम है। इसीलिए वो कभी कभी आर्थिक तनाव में, आर्थिक संकट में, आर्थिक संघर्ष में अपने लोगों को लेकर जाता है, और वो उनका तैयारी का समय होता है। हमें बाइबल कहते हैं, रोमी उसका 5:3 से लेकर अगर 5 हम पढ़ेंगे, क्लेशों से धीरज, धीरज से खरापन, और खरापन से आशा उत्पन्न होती है। हमारे जीवन में अगर ऐसे संकट आ रहा है तो याद रखिए, ये हमारे बढ़ने का समय है, ये हमारे सामर्थ पाने का समय है, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने से पहले हमें इस तरह तैयार करना चाहते हैं, ताकि जो आशीष वो देना चाहते हैं, जो आशीष हमारे लिए वो स्टोर करके रखे हैं, उनको रिलीज कर सके। इसीलिए हमारे जीवन में आर्थिक संघर्ष दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गॉड वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डेंजर ऑफ वेल्थ। जो और एक बड़ी कारण है, परमेश्वर ये धन दौलत का जो खतरा है उसे हमें बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो ओमनिसाइंस है, उसको सब मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। इतिवचन उसका 16 अध्याय 18 आयत में लिखा जाता है, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शंस एंड हॉटी स्पिरिट बिफोर फॉल। लिखा जाता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हाँ मेरे प्यारों, दौलत, धन दौलत एक ऐसा चीज है, हमें परीक्षा में डाल सकता है। और परमेश्वर ये बात को भली भांति जानते हैं, किसी के जीवन में अगर ज़्यादा धन हो जाता है तो वो परीक्षा में गिर सकता है, क्योंकि धन एक ऐसा चीज है, वो हमें फॉल्स प्रॉमिसेस देता है हमारे जीवन में, फेक प्रॉमिसेस देता है हमारे जीवन में। हमारे मन में ये सोच डालता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तू तो बहुत बड़ा बन गया है, तेरे पास काफी दौलत है, तू बड़े आराम से जी सकता है। ये सोच हमारे जीवन में ला सकता है, और ये हमें गलत दिशा में भी ले सकता है, ताकि वो हमें नाश कर सके। परंतु परमेश्वर हमें इस खतरे से बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आने वाले दिनों में ये धन के कारण बड़े समस्या में आप गिर सकते हैं, और हो सकता है कि हमारा लाइफ स्पॉइल हो सकता है उस धन के कारण, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धन के कारण अपने जीवन को नाश किए हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें दिखाते हैं कि ताकि हम लोग नाश ना हो सके। यहाँ पर लिखा जाता है, बहुत अच्छी बात है, इट कैन लीड यू इन ए रॉन्ग वे टू कंज्यूम यू, सो गॉड हैज केप्ट यू इन ए फाइनेंशियल लिमिटेशंस। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में वो एक लिमिट दिए हैं, एक सीमा में हमें रखे हैं, ताकि हमें ये धन नाश ना कर सके। क्योंकि बाइबल में ये लिखा जाता है कि पैसा सारे अनर्थ का मूल कारण है। इसीलिए प्रभु हमारे जीवन में ये आर्थिक समस्या को भेजते हैं। फिर आगे देखते हैं, 7वां कारण जो है, मिस यूज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ब्लेसिंग। यानी कि परमेश्वर जो हमें आर्थिक रूप से समृद्ध किए थे,
आशीष दिए थे पहले, हो सकता है उसका हम दुरुपयोग किए होंगे, उसे गलत दिशा में हम लोग इस्तेमाल किए होंगे, अपने अभिलाषा के पूरा करने के लिए हमारे जीवन को सुख शांति में उसको हम इस्तेमाल किए होंगे। इसीलिए आज हम आर्थिक तनाव में जा रहे हैं, आर्थिक समस्या में जा रहे हैं। आज हम टूट चुके हैं अभाव के कारण, घटी के कारण, कमी के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने जो रिसोर्सेस दिए थे हमने मिसमैनेजमेंट किया था और हमें इसको ठीक तरह संभालने में हम असफल हुए, हम उसको जमा नहीं कर पाए। इसीलिए आज हमारे जीवन में ये फाइनेंशियल जो स्ट्रगल है, जो घटी है, हम सामना कर रहे हैं इसका। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 10 आयत में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं ये बात, अगर हम थोड़े से में विश्वास के योग्य हैं तो परमेश्वर हमें बहुत चीज़ों में वो हमारे रखवाली ठहराएगा और हमें बहुत चीज़ देगा अगर थोड़े से चीज़ में हम विश्वास के योग्य हैं। परंतु हम जो परमेश्वर पिछले धन दौलत हमें दिए थे पहले, उनको हम गलत तरीक़ा से इस्तेमाल किए हैं, इसलिए आज ये समस्या हमारे जीवन में आ रहा है। ये हमारे हानि के लिए नहीं है, हमें नाश करने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें एक अच्छा लेसन सिखाना चाहते हैं यहाँ से, फिर हमें कुछ देना चाहते हैं। इसका मतलब हमें नाश करने के लिए नहीं, परंतु हमें समृद्ध बनाने के लिए वो चाहते हैं। और 8वां कारण हम देखेंगे, बिल्डिंग कंटेनमेंट इन क्राइस्ट, क्योंकि हमारे जीवन में वो तृप्तता परमेश्वर लाना चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 और 14 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस वहाँ पर कहते हैं, मैं हर अवस्था में, हर परिस्थिति में जीना सीखा, चाहे घटी हो, कमी हो, कुछ भी परिस्थिति हो, मेरे पास हो या ना हो, आई हैव लर्न टू लिव इन कंटेनमेंट। हम जब ये सीख जाते हैं हमारे जीवन में, अगर हमारे पास कुछ हो या ना हो, अगर हम हमेशा प्रभु में खुश रहना चाहते हैं तो हमारे लाइफ में एक चीज आता है, हमेशा हमारे मुंह से एक चीज हमेशा निकलता है कि परमेश्वर भला है। और ये एक्सपीरियंस इतना आसानी से नहीं आता, इसके लिए एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल लाइफ दरकार है, चाहे कुछ हो या ना हो, मेरे पास कपड़े है या नहीं है, मेरे पास खाने के लिए है या नहीं है, मेरे पास रुपये पैसा है या नहीं है, मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि परमेश्वर भला है, क्योंकि वो अपने लोगों का कभी हानि नहीं कर सकते। फिर मैं हबक्कुक के नाई, मेरे दिल से यही आवाज आएगी जहां पर लिखा है हबक्कुक 3 उसका 17 और 18 आयत जब अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यहां पर पवित्र शास्त्र बता रहे हैं, हबक्कुक कह रहे हैं, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल हो या ना हो, चाहे दागलता में फल लगे या ना लगे, चाहे जलपाई के पेड़ मुझे धोखा ना क्यों दे, चाहे खेतों में फसल हो या ना हो, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरी हो या ना हो, चाहे गौशाला में गाय या बैल हो या ना हो,
परंतु यहोवा के कारण मेरा मन आज मगन है। मेरे प्यारों, जब हम ये कंटेंटमेंट को सीख लेते हैं, हबक्कुक की तरह हम भी कह सकते हैं ये बात, तो परमेश्वर हमें ये आर्थिक संकट के द्वारा यही सिखाना चाहते हैं, हमें यही बताना चाहते हैं कि तेरा कंटेंटमेंट मुझ में है। He want to taste some lessons, the valuable lessons. इसके द्वारा वो सिखाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, You want to say your contentment is in me, not in the world and the worldly things. ये संसार में नहीं है और सांसारिक चीजों से नहीं है। ये संसार का चीज हमें कुछ पल के लिए तृप्त कर सकता है। हम बहुत कीमती पलंग खरीद सकते हैं पैसा से, परंतु नींद नहीं खरीद सकते। हम लोग रोटी खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। हम लोग दुनिया की किसी भी चीज में हम तृप्त नहीं हो सकते। हमारा कंटेंटमेंट केवल मसीह में है। तो यही चीज परमेश्वर हमें आर्थिक संकट जब हमारे जीवन में आता है सिखाना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। मैं चाहता हूं जब हम इस परिस्थिति में जाते हैं, जो परमेश्वर के दास हो, दासी हो, जो परमेश्वर का सेवा करना चाहते हो या सेवा में हो, इस बात को गांठ बांध कर रखिए कि हर बात आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किलें आएंगी, तरह तरह की समस्या आएंगे लाइफ में, परंतु याद रखिए ये सारे समस्या हमारे हानि के लिए नहीं, परंतु लाभ के लिए है। अगर जीवन में आर्थिक समस्या से होकर हम लोग गुजर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, उसके पीछे एक गहरा राज छुपा है। तो परमेश्वर हमें आर्थिक संघर्ष में क्यों लाते हैं या हमारे जीवन में आर्थिक समस्या क्यों भेजते हैं? पहला कारण, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सांसारिक वस्तु से नहीं, संसार के धन से नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। नंबर 2, परमेश्वर हमारे हृदय को परखना चाहते हैं, हमारे विनम्रता को वो परखना चाहते हैं। तीसरा कारण है, परमेश्वर हमें आर्थिक समस्या में इसलिए डालते हैं कि अब हमें मैच्योर नहीं हुए हैं कि जो आर्थिक आशीष हमारे जीवन में आए उसे ठीक तरह हम लोग हैंडल कर सकते हैं। चौथा कारण, ये एक आत्मिक युद्ध है। आर्थिक घटी हमारे जीवन में एक युद्ध है। पांचवा, ये हमारे तैयारी का सीजन है। छठवां, यहां पर देखते हैं परमेश्वर आने वाले खतरों से हमें बचाना चाहते हैं। धन के कारण जो खतरा आने वाला है परमेश्वर को मालूम है, इससे वो हमें बचाना चाहते हैं। सातवां, परमेश्वर ने जो हमें आर्थिक आशीष दिए थे उसको हम शायद मिसमैनेजमेंट या मिसयूज किए हैं, इसलिए आज आर्थिक समस्या है। और आठवां और आखिरी, परमेश्वर इसके द्वारा हम किस तरह मसीह में एक तृप्त जीवन जिए वो हमें यही सीख देना चाहते हैं। प्रभु इस सारे वचन में हमें बहुतायत से आशीष दे। आप प्रभु में बढ़े, फूले फले और आगे जाएं, ये प्रभु से हम विनती करते हैं। आइए हम लोग दुआ करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें ये सिखाया है कि जब हमारे जीवन में घटी आता है प्रभु, ये हमारे लाभ के लिए है। इसलिए प्रभु इस वचन को थामे रहने में प्रभु हमें मदद करे। ऐसा कोई भी चीज़ संसार का हमें विचलित ना करे। जब हमारे जीवन में घटी आता है, आर्थिक समस्या आता है, तो हम अपनी आंखें केवल आपके ऊपर लगाएं प्रभु। इसी तरह हमें सहायता करें। धन्यवाद के साथ ये विनती और प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।
सबको फिर एक बार जय मसीह की।